वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एरिया वाले जो क्वेश्चंस थे, बेस थे, एरिया पे बेस क्वेश्चन, वो क्लियर किए थे, कंफर्म किए थे, बहुत अच्छे से समझा दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो भी क्लियर कर दिया। एरिया के जो क्वेश्चन, आज मैं आपको एरिया पे ही बेस क्वेश्चन होंगे, बट वो कोलिनियर होंगे। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखिए, मैंने आपसे कहा था इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। बस सिंपल याद कर लो। सबने याद कर लिया। एक क्वेश्चन सुनो, पहले ही क्वेश्चन ला दो आप लोग, थोड़ा पैटर्न से लिखा। देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन इफ a, 0, 0, b एंड x, y आर कोलिनियर। बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए। देन प्रूव दैट, अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो आपसे कुछ प्रूव करने के लिए कहेगा, कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा, कुछ x की वैल्यू कहेगा, ये सब निकालिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई पहले लिखो नहीं, पहले सब लोग इफ a, 0, 0, b एंड x, y आर कोलिनियर। आज आप कोलिनियर की एक कंडीशन पढ़ोगे, मैं आपको आफ्टर सम टाइम, जैसे आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो आपको कम से कम 16, 17, कम 10 से 17 दिन, 15-16 कम से कम क्वेश्चन बताएंगे आपको। 15 से 16 इसके मेथड बताएंगे कोलिनियर के। ठीक, आने दो, फोन बाद में बात करेंगे। इसके इतने मेथड है कोलिनियर के, लेकिन अभी नहीं बता रहे। कोलिनियर कंडीशन सबको समझ आ गई। ये कोई एक लाइन है कोलिनियर, एक ही लाइन पर कितने पॉइंट, 3, हम 4 बोल दें, 5 बोल दें, 10 बोल दें, चाहे इतने पॉइंट। कंडीशन है, रूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे सिंपल सा रूल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। ऐसे कोई 3 पॉइंट जिनका एरिया क्या हो जाए, 0 हो जाए। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का मीन बताओ पहले। इसके सारे पॉइंट कहाँ, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। और अगर इन तीनों पॉइंट जब ऐसे ऐसे कुछ बन रहे हैं, ऐसे करके इन तीनों पॉइंट को अगर एक पॉइंट एक लाइन पे ले आया जाए तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। और कोलिनियर मतलब डेल्टा की वैल्यू 0। क्लियर? और फिर दिखाते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा ना। बताओ कैसे निकालते थे एरिया। फर्स्ट पॉइंट 0, b, अदर फर्स्ट वाला, चलिए बताइए फॉर्मूला, डेल्टा इक्वल टू मल्टीप्लाई ब्रैकेट माइनस मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई, गॉट इट। डेल्टा की वैल्यू 0 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट AB माइनस BX माइनस AY। ठीक है, 0 चला गया। 0 इक्वल टू AB माइनस BX माइनस AY, दोनों टर्म को उठा के माइनस वाले को BX प्लस AY इक्वल टू AB। सुमित, एक तो कभी कभी ये पूछेगा, प्रूफ करने के लिए बोलेगा, एक लाइन प्रूफ तो हो नहीं रही, हो गया आपको देखा ही नहीं। प्रूफ में क्या करना है, जरा बराबर क्या लिखा हुआ है, इक्वल क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या इक्वल, हटाओ। कैसे हटाओगे, AB, जब AB लिखा हो और उसको आपको 1 बनाना, 2 लिखा हो तो 2 से डिवाइड करो तो 1 बन जाए। किससे डिवाइड कर दें, AB से डिवाइड कर दें। क्या कर दें बेटा हम लोग, BX प्लस AY, AB से डिवाइड यहाँ भी कर दिए, यहाँ भी कर दिए, और इससे कैंसिल 1 हो गए, इससे कैंसिल x/a हो गया, x/a प्लस y/b इक्वल टू, कोई दिक्कत बच्चे, AB से डिवाइड किए, B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, AB से x/a प्लस y/b इक्वल टू, हेंस प्रूव। आंसर कदमों में आ गया। एक और क्वेश्चन बताने में मज़ा आ रहा है। अगला अब बार बार लिखेंगे नहीं क्वेश्चन को, बस ऐसे समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, यही सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन पॉइंट ये दिए गए, 0, a, a, 0, 0, और 1, 1 दिया गया। क्वेश्चन सेम, क्वेश्चन सिर्फ क्या डिफरेंस है, जहाँ x है वहाँ क्या आ गया 1, जहाँ y है वहाँ क्या आ गया, तो इसकी प्रूवमेंट क्या आ जाएगी, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू, तब इसकी प्रूवमेंट आ जाएगी, देन प्रूव दैट
1/a प्लस 1/b इक्वल टू, इसकी प्रूवमेंट ये हो जाएगी। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, अगला वाला तुम कर लोगे। जहाँ x था यहाँ पे क्या है 1, जहाँ y था यहाँ पे क्या है। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर जाएगा, खुद करिएगा। देखो ये सब चीज़ इसीलिए मैं आपसे करवा रहा हूँ। एक और देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड आ रिलेशन। बहुत क्वेश्चन पूछता है, कह रहा है एक्स वाई में रिलेशन फाइंड करिए इफ ए पॉइंट एक्स कॉमा वाई, बी पॉइंट 1,2 एंड सी पॉइंट 7,0 आर कोलिनियर आर। अब इस बात को ये नहीं लिखा कि प्रूफ करूँगा ना, कह रहा है जो बने कंडीशन वो बताओ, जस्ट लाइक दैट। ये क्या है, एक्स और वाई में रिलेशन हो गया। ये क्या है, ये भी वही है, बस ये प्रूव कर दिए और याद छोड़ देंगे। क्वेश्चन क्या बताओ, फर्स्ट सेकेंड नेक्स्ट वाला रिपीट, पहला वाला रिपीट हो गया। डेल्टा बराबर फॉर्मूला, ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई, क्लियर हुआ। ब्रैकेट क्लोज, बीच में माइनस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, ये चला गया, इक्वल टू माइनस 2x, y में क्या गया प्लस का 6y माइनस 14 इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या रहा, तीनों में 2, माई एक्स प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई, x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। आंसर हो गया, कोई दिक्कत। ये क्या आ गया, रिलेशन आ गया। क्या आ गया, जब प्रूफ करना हो तो अच्छी बात है, नहीं प्रूफ करना तो रिलेशन आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, ऐसे एक दो क्वेश्चन मैं अभी लिख दे रहा हूँ। मान लिया आपसे क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऐसी जगह नहीं बनता तो ऐसे लिख दे रहा है। आपसे कहा रिलेशन निकालो, क्या बोला इसमें, तो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, ए एक्स कॉमा वाई, बी कह रहा है -5,7 बोल रहा है, सी क्या आपसे कह रहा है बेटा -4,5 कह रहा है। क्या रिलेशन नहीं निकाल पाओगे, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है क्या, अच्छा क्वेश्चन। एक और देखो, अब आपसे ये भी अच्छे दो क्वेश्चन है, पहले नंबर बताए थे आप, चलो प्रश्न दोस्त के लिए। प्यारे बच्चों, एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा गया, आपसे कोई 3 पॉइंट कहेगा और कहेगा कोलिनियर है तो के की वैल्यू फाइंड करो। सिंपल, एक बात ध्यान रखिए, सिंपल क्वेश्चन लेता तो आप कर देते, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसे करने में थोड़ी दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होने वाली, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। और क्वेश्चन तो आपसे खुद ही लगवा लूँगा, मुझे नहीं करना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन, आप लोग वैल्यू बताते हैं क्या है आंसर। पहला क्वेश्चन सुनिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, k प्लस 1 2k, अदर इज 3k 2k प्लस 3, नेक्स्ट 5k1 एंड 5k। फर्स्ट वाला कि बच्चों कोई डाउट, रूल क्या बताया मैंने, डेल्टा वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 चला गया 0 में, ऐड कर दें। अच्छा देखिए इसका मल्टीप्लाई देखो तो भी लोग, k प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2k प्लस 3 से, जिसको अच्छे से सिंप्लीफिकेशन आता है, कैलकुलेशन करना आता है, उसको मैथ अच्छे से आते हैं और ये क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। आज में k प्लस 1 का मल्टीप्लाई, इसमें k का मल्टीप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल 2k प्लस 1 3 में 2k स्क्वायर प्लस 3k, 1 का मल्टीप्लाई 2k प्लस 3 डन, फिर मल्टीप्लाई 15k स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बोलो 10k स्क्वायर माइनस 2k, माही क्लियर, ब्रैकेट क्लोज, बीचों बीच फिर माइनस है, डन हो गया ना। ऐसे मल्टीप्लाई कराओ, हाँ से 6k स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई कराओ इस 2k का पहले सम में, प्लस 10k माइनस 2k प्लस 15k एंड माइनस 3, डन हो गया। हाँ बेटा, अरे क्या 10k स्क्वायर था, ओह सॉरी, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा लिए, प्लस 5k स्क्वायर एंड 5k, समीर क्लियर हो गया। अब पहले आप एक साथ थोड़ा अरेंज कर लो, उसके बाद नीचे करना, जैसे बता रहा हूँ वैसे। 0 इक्वल टू 2k स्क्वायर 5k स्क्वायर 10k स्क्वायर, 10 और 15 25 और 25 और 2 27k स्क्वायर। और इन क्वेश्चनों में पेशेंस बना रखना, कभी गलतियाँ नहीं, प्लस माइनस की बहुत गलतियाँ होती हैं। 3k 2k माइनस 2k से प्लस का 2k प्लस का 3k प्लस 3, डन हो गया।
फिर ब्रैकेट लगाओ, यहाँ माइनस, सॉरी माइनस लगाओ, फिर ब्रैकेट लगाओ। 6k² 10k², 5k², 5 और 6 11, 11 10 21k²। कार्तिक क्लियर? -2k + 15k प्लस का 5k, 15k + 5k 20k, 20k - 2k + 18k। डन। एंड क्या वैल्यू बची? माइनस का 3। ओके, नो प्रॉब्लम। ब्रैकेट हो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे सिंबल क्या हो जाएंगे सारे चेंज। 0 = 27k² + 3k + 3 -21k² - 18k प्लस क्या हो गया 3। सुनिए 0 = 20k 27 में 21 में क्या हो जाएगा 6k², 3k और ये क्या हो गया माइनस का 15k और प्लस वैल्यू बेटा 3 3 6। अभी कुछ कॉमन आ रहा है इसमें? क्या कॉमन आ रहा है? 3। 0 बराबर ले लिए, यहाँ पे 3 कॉमन, क्या वैल्यू बची? 2k² - 5k + 2, 3 चला गया 0 में, क्या वैल्यू यहाँ पे जरा लिखिए 0। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत मज़ेदार आने वाला है। क्यों जैसे बेटा ये वैल्यू क्या आई है? 2k² - 5k + 2 = 2 2 जा 4k²। इसको जरा फैक्टर कर लीजिए, -4k -k + 2 = 0। क्या कॉमन ले लिया आप लोगों ने? 2k, क्या वैल्यू बची? k - 2। आपने क्या कहा? -1 कॉमन लिया, क्या वैल्यू बची? k - 2 अदर ब्रैकेट में 2k - 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल k की वैल्यू 1 हो गई 2 और एक क्या वैल्यू हो गई 1/2। कोई डाउट भी बच्चे को? 0 कर दिया। अमृता क्लियर हो गया? इस तरह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता हो। 1-2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, सुनो पहले मेरी बात, और लाजवाब क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है वो? क्वेश्चन वो ये कह रहा है, इसमें आपसे कहेगा, वैल्यू पूछेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ कुछ भी कह सकता है। जरा सुनना क्वेश्चन क्या है। मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब ये नहीं लिखूंगा कि कोलिनियर है। पहला क्वेश्चन 7, -2, 5, 1 एंड 3, 3 कैसे है? कोलिनियर। क्या निकालना है आपको? फाइंड के। कोई डाउट? सेकंड नंबर क्वेश्चन एक और लिखो, 8, 1 k, -4 2, -5 फाइंड के। देन सब लोग कर लेंगे। एक और क्वेश्चन है थर्ड नंबर, अच्छा क्वेश्चन है आपसे। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक और लिख लो, x, y 1, 2 एंड 7, 0 कैसे है? कोलिनियर है। तो कह रहा फाइंड रिलेशन। क्या बोल रहा है बेटा? फाइंड रिलेशन, फाइंड रिलेशन बिटवीन x, y। x और y में रिलेशन बताओ। एक और देखो 4 नंबर, बहुत अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है एक पॉइंट P है -3, 9, एक पॉइंट Q है A, B एंड अदर पॉइंट 4, -5 आर कोलिनियर एंड, यहाँ पर और बोला एंड a + b = 1 फाइंड a, b। अच्छा क्वेश्चन सुन लो, आज खत्म। क्वेश्चन क्या बता? P, Q, R कोलिनियर है और साथ में दिया कंडीशन दी गई a + b = देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, सिंपल। पहला तो आप ये करोगे P, Q, R कोलिनियर से कंडीशन बनाओ। पहले कंडीशन किस में बनेगी? ए और बी में। किसमें बनेगी? ए और बी में बनी। ठीक, कैसे बनेगी? फर्स्ट पॉइंट -3, 9 एंड अदर नेक्स्ट फर्स्ट का बेटा पहला वाला डन हो गया ये बात। ठीक, तो सिर्फ डेल्टा वैल्यू 0 रहती है, 1/2 चला गया 0 में। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई ऐसे -3, ऐसे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ऐसे कितना हो गया? बीच में माइनस रहता है, देखो बदल रहा है, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 9 है, 4b फिर +15। ठीक है, माइनस का क्या आया? 3b -5a +36 -9, 9 था ना, 9 है, -4b -15। देखिए सुनिए, 3b है ये, क्या 3b? माइनस का 3b ये 36 है बेटा, माइनस का 3b माइनस का 4b क्या हो गया? माइनस का 7, माइनस का 5 है, माइनस का 9 है, माइनस का 14। 36 में 15 का क्या बचेगा? देखो 1, 2, 21 इक्वल टू
ये दोनों माइनस में थे, इनको प्लस में बना लिया। क्या कर लिया? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7b प्लस 14a माइनस 21 इक्वल टू, सब में कॉमन कितना आ रहा है? 7 कॉमन ले लीजिए। b प्लस 2a माइनस 3 इक्वल टू, क्या वैल्यू बच जाएगी? b प्लस 2a माइनस 3 इक्वल टू, एक क्वेश्चन बन गए 2a प्लस b इक्वल टू 3। बच्चों कोई डाउट? एक ये क्या बना? रिलेशन। क्या बन गया बेटा? और एक आपको दिया गया पहले से, क्या दिया गया? तो आप इन दोनों को जब सॉल्व कर लीजिए, a प्लस बी इक्वल टू 1, माइनस 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 कैंसिल हो गया। 2a में a का क्या बचेगा? a। 3 में 1 का क्या बचेगा? 2। आंसर कितना आ गया? की वैल्यू, a की वैल्यू यहीं लगा दो। a प्लस बी इक्वल टू 1, a की वैल्यू 2 प्लस b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू बेटा b इक्वल टू माइनस। आंसर खत्म हो गया। क्या ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं लगा पाओगे? 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कोलिनियर में। पहला प्रूफ करने वाला जो बताया था, सेकंड के की वैल्यू फाइंड करने के लिए, थर्ड रिलेशन निकालने के लिए, और थर्ड में ही ये चीज़ बनता है। ऐसे क्वेश्चन नहीं बन सकते। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है बच्चों को? सबसे ज़्यादा अच्छा है प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हमेशा अच्छे से आते हैं। और एक दो क्वेश्चन और जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे देन प्रूफ दैट ये, और ऐसे पूछता है। एक क्वेश्चन देखो मेरे सामने यहाँ पे लिखा, मैं ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। एक 4 नंबर मान लो क्वेश्चन लिखा हो मेरे पास, x, y नेक्स्ट दिया गया है, अरे x, y नहीं तो लिख दे रहे 2, 3 माइनस 3, 4 कैसे हैं? कोलिनियर। देन प्रूफ दैट x प्लस 5y इक्वल टू 17। एक और अच्छा क्वेश्चन है ना भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ गया। नहीं क्वेश्चन में कह रहा है 3, 3 0, k and h, 0 are collinear. Then prove that 1 upon h plus 1 upon k इक्वल टू 1 अपॉन, ये प्रूफ करना। कोई डाउट इस बच्चे को? कर लो सभी लोग पक्का। ऐसे क्वेश्चन सबको आ जाएगा। चैप्टर फिनिश, कुछ नहीं बचा चैप्टर, इनके अलावा है ही नहीं चैप्टर। कुछ छूट गया हो, कुछ रह गया हो, तो अभी डाउट करा सकेगी, आराम से आप लोग पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए सब लोग। अच्छा और जरा देख लीजिएगा क्वेश्चन। वैसे तो हमने अपने, हाँ एक क्वेश्चन मेरा रह गया है, तो वो थोड़ा सा हटके भी है, जो थोड़ा डाउट क्लास में आप लोग को बता दें उसको। पैरेललोग्राम वाला तुम्हें बताया था उस दिन, आ भी सकता है नहीं वैसे दोनों से, लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता पैरेललोग्राम वाला आएगा, लेकिन आ जाता है क्योंकि एरिया का ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो पैरेललोग्राम आ सकता है। पैरेललोग्राम को 20 से काट दो, दोनों एक दो एरिया बन जाएंगे, सॉल्व कर लो। ठीक, वैसे जो तरीका मैंने बताया था उससे कर लो। ठीक है, अगर जैसे में दिक्कत ना लगे, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय क्लास। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।